अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। बी रेडी। लास्ट टाइम लास्ट टाइम अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो हमने डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ऊपर वाला मेटल है वो नीचे वाले लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। ये हमने डिस्कस किया था। इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? जी, इज इट क्लियर? यस। ठीक हो गया। ले जी, आज अब हमारा जो लेसन है आगे, इसमें हमने मुख्तलिफ ट्रेंड्स पढ़ने और उसमें हमने ये डिस्कस करना है कि हमने उनको रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द सेक्शन फॉर टुडे। लो बेटा, जरा ध्यान से इसको समझना है आपने, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने ध्यान से समझना है। देखिए, अब जो नेक्स्ट हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है वो है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड देयर रिएक्टिविटी। और इसमें हम 1 2 3 कर कर कई पार्ट्स पढ़ेंगे, वन बाय वन। तो इसमें हम पहला जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑफ मेटल कार्बोनेट्स ऑफ मेटल कार्बोनेट्स बल्कि मेटल कंपाउंड हम लिख लेते हैं, मेटल कंपाउंड्स। और उसमें वन बाय वन फिर सारे डिस्कस कर लेंगे। मेटल कंपाउंड्स। समी, कोई बेटा प्रॉब्लम है? जी समी बोलिए। समी, कोई क्वेश्चन करना है आपने? नहीं सर जी, वो एक नकली सॉन्ग है। ये और अ, जरा ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर जी, ये एक और किसी किसी ने नाम रखा हुआ है, समझ में मैं नहीं है। कोई और है। अच्छा अच्छा, सही सही। चलिए, वो शौक पूरा कर लें, वो नाम रखे आपका। आपका नाम माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड रिएक्टिविटी। लो बेटा, इसके साथ हमने कनेक्ट करना है। ये ये टॉपिक हमारा एक ओवरऑल टॉपिक है। अब इसमें जो मेटल कंपाउंड हम लेंगे वो पहला जो है, हम मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड। अच्छा, हम्म। अब ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड है, पहला हम इसमें ट्रेंड लेंगे, नंबर वन, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड, ये हम पहला लेंगे। ये बेटा जरा ध्यान से सुनना है आपने, जरा सीरियस होकर, ताकि ये टाइम का फायदा हो। मेटल हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने है। देखें, सबसे ऊपर वाले जो मेटल्स है ना, वो सबसे ऊपर वाले जो मेटल हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो उसमें पहले जो दो हैं पहले जो दो हैं और उसमें है के और एन ने, वो
रिएक्टिव मेटल्स हैं, और इनके जो आयंस होते हैं, इनके आयंस के साथ जब हाइड्रोक्साइड ज्वाइन होगा तो वो स्टेबल होगा। अच्छा, अब लिंक क्या होगा? अब लिंक ये होगा कि थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये होगा कि हम हीट कर रहे हैं। थर्मल कहते हैं हीट को, कि हीट कर कर वो कितनी हीट से टूटते हैं, कितनी हीट बर्दाश्त कर सकते हैं ब्रेक होने के लिए, ब्रेक होने से पहले कितनी हीट बर्दाश्त कर सकते हैं। ये असल में इसका लिंक है, ये इसमें लिंक है। तो इसमें जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना उसका कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। ये बड़ा ध्यान सुनना है आप। जितना रिएक्टिव मेटल होगा उतना उसका कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमने हाईलाइट करना है। तो बेसिकली के और एन में, के, ये बेटा दो हमारे पास, के और एन ए, ये पहला स्लॉट हमारा है, ये पहला स्लॉट नंबर वन। देयर हाइड्रोक्साइड आर स्टेबल, देयर हाइड्रोक्साइड आर स्टेबल टू हीट, हीट। दैट इज, इसका मतलब क्या होगा? रिमेन unchanged chemically due to heating. That is, remain unchanged due to heating. इसका मतलब क्या हुआ? ये हमें इंडिकेशन दे रहा है, ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि जी ये मेटल जो है ना काफी रिएक्टिव है। मतलब है इनके कंपाउंड चूंकि स्टेबल हैं, तो इसको लिंक हमने करना है उसके बाद कि जी ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव थे, इसलिए इनके जो कंपाउंड हैं वो ज्यादा स्टेबल है। मतलब हीट किया आपने तो टूट नहीं रहा। इसका मतलब है वो टूट नहीं रहा, इसका मतलब है टूट नहीं रहा। बेटा सीरियस रहे, ये नॉन सीरियस, ये तो आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सक रहा यार। इस तरह नहीं करो बेटा, ताकि दूसरों का टाइम भी ना जाया हो, अपना भी टाइम ना जाया हो। आपको पता है आपकी मैं तो बड़ी तारीफें करता हूँ कि यार ओ टू हमारी क्लास बड़ी जबरदस्त है। आपको पता है इस चीज का? तो ये है कि थोड़ा सा अब आपने इस चीज को प्रूव भी करना है। लो बेटा, ये पहला हो गया स्लॉट। सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट में सी ए से लेकर सी यू तक, अब आप देखें इसके अंदर, इसके अंदर काफी ज्यादा एलिमेंट्स आ जाएंगे। मतलब है सी ए है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद जिंक है, एंड सो ऑन। ये सारी एक्टिविटीज आपने याद भी की हुई है। अब सी ए से लेकर सी यू तक इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं वो, चूंकि उनकी रिएक्टिविटी उनकी रिएक्टिविटी जरा कम है, उनकी रिएक्टिविटी उनकी रिएक्टिविटी जरा कम है। जरा मैं आपकी अटेंडेंस जरा एक मिनट ले लूँ जरा। अच्छा, अब सी ए से सी यू, ये जो मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी कम है। तो ये जब आप हीट करते हैं तो इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो केमिकली हीट की वजह से ब्रेक होती हैं। और क्या चीज बनाते हैं? मैंने और क्या चीज बनाते हैं? वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड
और साथ स्टीम। मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, साथ स्टीम बनाते हैं, साथ स्टीम बनाते हैं। बेटा नहीं करो अच्छे बच्चों की तरह। ये मुझे पता है कौन कर रहा है, ये मैं आपको बता दूं। CA से CU। ये अब आप अब आप खुद देख लो इसको। दीज दीज मेटल हाइड्रोक्साइड, बेटा राइट डाउन करें, आर डीकम्पोज्ड का मतलब क्या होगा? ब्रेक डाउन होना, ड्यू टू हीटिंग। और क्या बनाते हैं? टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। बेटा नोट डाउन करें, नोट डाउन करें एक एक चीज। मेटल ऑक्साइड एंड स्टीम, और स्टीम बनाते हैं। यानी इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, मेटल आएंगे, वो ये बनाएंगे। और ख़ास बात क्या होगा कि जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा तोड़ने के लिए, वो कम होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। क्यों? रिएक्टिविटी कम हो रही है। दिस इज द लिंक। एस वी गो डाउन, जरनल्ला से मामूली मेरी जिंद में जान, जरनल्ला से मामूली मेरी जिंद मेरी जान, जरनल्ला से मामूली मेरी जिंद मेरी जान। बेटा सीरियस रहो भाई, सीरियस रहो। सीरियस नहीं है, ये कुछ बच्चे काम खराब कर रहे हैं। एज वी गो डाउन, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड, the temperature required become less. The temperature required, the temperature required to break down जरनल्ला से मामूली मेरी decreases. जिंद में जान, जरनल्ला से मामूली मेरी जिंद मेरी जान, जरनल्ला से मामूली मेरी जिंद मेरी जान जान। ये जी मैंने एक को ना निकाल दिया है, जिसको ज्यादा खारिश थी वो मैंने निकाल दिया इसको। उसको निकाल दिया गया है। सर डिस्टर्ब करी जा रहे हैं। हाँ जी, वो मैंने उसको उसकी उसकी तबीयत सेट कर दी है। अब वो बाहर ही रहेगा। अच्छा जी, तो ब्रेक डाउन डिक्रीजेस। अच्छा जी, अब जनाब इसमें जरा आपने देखना है। लो बेटा गौर से देखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं एक मेटल हाइड्रोक्साइड ले रहा हूँ, सब पे अप्लाई हो जाएगा। चाहे वो जिंक है, चाहे वो एल्यूमिनियम है, ट्रेंड यही होगा। भाई जिनके इनके हाइड्रोक्साइड को जब आप हीट करते हैं, ध्यान करना है, ये डेल्टा का साइन है। डेल्टा का साइन का मतलब होता है हीट। इसका मतलब है हीट कर रहे हैं। जब हीट कर रहे हैं तो ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड। और कैल्शियम का मेटल ऑक्साइड होता है CaO, और साथ H2O। और ये ये सॉलिड बन गया, और ये गैस बन गया। ये और और ये बैलेंस भी है, और ये बैलेंस भी है। जितने एटम लेफ्ट साइड पर हैं, उतनी एटम राइट साइड पर हैं। मतलब है ये जितने भी हाइड्रोक्साइड है उसमें यही ट्रेंड फॉलो होगा। अब आपके कहते हैं कॉपर टू हाइड्रोक्साइड की थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है हीट कर कर ब्रेक डाउन कर रहे हैं। उसकी इक्वेशन लिखें। आप कहें जी ये तो हमने पढ़ी नहीं। नहीं,
ये जो ट्रेंड है कैल्शियम से कॉपर, ये सब पर अप्लाई होगा। मतलब है हाइड्रोक्साइड सेम रहेगा, बाकी मेटल में जो भी होगा वो लगा दें, सी ए की जगह सी यू लगा दें, और जो उसके चार्ज होगा उसके हिसाब से उसको सेटल करें। तो ये जनाब, अब इसमें थर्ड जो है, अब ये जो थर्ड है पॉइंट है ये वाला, ये है सिल्वर। सिल्वर से लेकर प्लैटिनम, प्लैटिनम तक, ए जी से लेकर पीटी, प्लैटिनम, ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। या ये इसका मतलब है इनकी रिएक्टिविटी बहुत थोड़ी है। तो इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट, दे आर अनस्टेबल, डू नॉट एग्जिस्ट, देयर हाइड्रोक्साइड आर unstable and do not exist. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, मुझे पता है वो। कासिम, यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया है? सर मैंने यही पूछना था कि जो सिल्वर से प्लेटिनम है इनके हाइड्रोक्साइड नहीं एग्जिस्ट करते। ये एग्जिस्ट ही करते हैं क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है ना, तो इनके बनते ही नहीं है, इनके बनते ही नहीं है। ठीक इज इट है। क्लियर? तो ये बेटा, ये पहला हमारा टॉपिक स्लॉट मुकम्मल हो गया। उमर, मैंने बेटा आपको इन किया है, लेकिन शरारती नहीं करनी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सर मैं तो स्टार्ट कर भी नहीं रहा सर जी, मेरा वो क्या कहती है हाँ नेटवर्क बस, हो गया ये मैं था। आपको बता रहा हूँ, यू आर। सर वो जो बस जनरल आसिम मुनीर कर रहा था सर, उसको आपने निकाल दिया। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर कर रहा था। अच्छा जो चले, मैं वैसे तो शरीफ बच्चा ही है उमर, लेकिन ये है कि मैंने इसको जरा थोड़ा सा हिलाया है। चलें, सेकंड, लो बेटा, ये हो गया पहला स्लॉट। सेकंड स्लॉट जो हमारा है, ये पहला कलर हो गया। ये मेटल कंपाउंड्स में पहला स्लॉट क्या है जी? के एन ए। ये रिएक्टिव मेटल है भाई, इनके जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनका बॉन्ड मजबूत होता है, नहीं टूटता। दूसरा सी ए से सी यू, वो मैंने आपको बता दिया। ए जी से पी टी, ये लेस रिएक्टिव मेटल हैं, ये इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते। अब हम आ चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड हमारा है, वो है मेटल कार्बोनेट। ये था मेटल हाइड्रोक्साइड, अब मेटल कार्बोनेट। लो बेटा, मेटल कार्बोनेट में जरा गौर से, अब जरा ध्यान से, मेटल कार्बोनेट, ये सारे ट्रेंड्स हैं और इनको लिंक हमने करना है रिएक्टिविटी से। लो बेटा, मेटल कार्बोनेट्स में, और ये ट्रेंड याद करना इसलिए आसान है कि ये सिमिलर है, मतलब है कंपाउंड का फर्क है, बाकी सिमिलर है। अच्छा देखिए, पहला पॉइंट है के और एन। इसमें भी पहला पॉइंट वही सेम है भाई, के नंबर वन, के और एन ए, चूंकि रिएक्टिव मेटल है, इनके जो कार्बोनेट होते हैं वो स्टेबल टू हीट, मतलब हीट करें टूटते ही नहीं है। ये शो करता है कि भाई ये रिएक्टिव मेटल है, ये लिंक है, ये लिंक है, ये हमें स्ट्रेट करना पड़ेगा मार्क लेने के लिए एग्जाम में। तो के एन ने, देयर देयर कार्बोनेट्स आर, बेटा नोट डाउन करें एक एक चीज को, आर स्टेबल टू हीट, आर स्टेबल टू हीट, मतलब है हीट करें कुछ भी नहीं होगा, ये शो कर रहा है कि ये रिएक्टिव मेटल है। सेकेंड पॉइंट, सी ए से
Cu, बिल्कुल सेम, उतने ही एलिमेंट्स हैं जितने ऊपर वाले में थे। इनके कार्बोनेट जो हैं, देयर कार्बोनेट्स are decomposed with increasing ease। देखिए मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर, विद इंक्रीजिंग ईज, मतलब आसानी के साथ नीचे जा रहे हैं, आसानी के साथ टूटते हैं। आर डिकम्पोज्ड विद इंक्रीजिंग increasing ease, with increasing ease due to heat, to produce metal oxide and carbon dioxide, metal oxide and carbon dioxide। लो बेटा, ये देखिए लिंक जोड़ा है भाई, ये कार्बोनेट जो हैं वो डिकम्पोज होते हैं विद इंक्रीजिंग ईज, मतलब आसानी के साथ टूटते हैं। नीचे जाएं, ड्यू टू हीट टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तरतीब है Ca से Cu। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कॉपर कार्बोनेट या कोई और एलिमेंट्स है इसके दरमियान। तो CO3 कार्बोनेट है और ये सॉलिड है, हीट कर रहे, हीट का साइन डेल्टा होगा और ये बनाएगा CuO जो कि सॉलिड है, और साथ CO2 बनेगा जो कि गैस है, और ये बनाएगा कॉपर टू ऑक्साइड। ये है कॉपर टू ऑक्साइड, कॉपर टू ऑक्साइड, और ये है कॉपर टू कार्बोनेट, कॉपर टू कार्बोनेट। और ये सारों पर यही ट्रेंड होगा जो इस स्लॉट में आएगा। बस फर्क ये होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। नीचे जा रहे, मतलब आपसे पूछते हैं जी कैल्शियम के कार्बोनेट के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए या मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए स्टेबल का टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। तो चूंकि मैग्नीशियम नीचे है, कैल्शियम ऊपर है, तो कैल्शियम के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए और मैग्नीशियम के लिए कम चाहिए। यानी जो जो नीचे जाएंगे स्लॉट में टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। तो दिस इज द लिंक। और जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास, वो Ag से Pt, Ag टू Pt, इनके जो कार्बोनेट्स हैं, क्योंकि सबसे कम रिएक्टिव है, इनके कार्बोनेट्स दे आर अनस्टेबल, डू नॉट एग्जिस्ट, देयर कार्बोनेट्स आर अनस्टेबल, अनस्टेबल एंड डू नॉट एग्जिस्ट। ये जनाब लिंक आ गया आपका, यानी क्योंकि कम रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, इसलिए इनका बॉन्ड बनता ही नहीं, कमजोर बॉन्ड इनमें बनने की टेंडेंसी है और बनता ही नहीं। दिस इज द पॉइंट। और ये शो करता है ये लीस्ट रिएक्टिव है। बेटा बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये हमारा दूसरा स्लॉट मुकम्मल हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर ये इंक्रीजिंग ईज का क्या मतलब है? इंक्रीजिंग ईज का मतलब है, ईज कहते हैं आसानी, इंक्रीजिंग ईज का मतलब होगा आसान होता जाएगा टूटना। मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर नीचे जा रहे हैं तो कम चाहिए होगा टेम्परेचर, यानी आसान टूटने का मतलब है टेम्परेचर कम देंगे वो टूट जाएंगे। जो जो नीचे जाएंगे उसके लिए टेम्परेचर कम चाहिए होगा तोड़ने के लिए। मेरी बात अंडरस्टैंड किया आपने? जी मतलब ऊपर वाला आपसे कहते हैं जी जी सर। ऊपर वाला कैल्शियम कार्बोनेट है, नीचे मैग्नीशियम, जैसे मैंने बताया, तो आसानी के साथ मैग्नीशियम वाला टूट जाएगा
ऊपर वाला जरा मुश्किल से टूटेगा। इसी तरह नीचे वाला उससे ज्यादा आसानी से टूट जाएगा, उससे नीचे वाला उससे ज्यादा आसानी से, मतलब आसानी से टूटने का मतलब ये होगा टेम्परेचर कम चाहिए। दिस इज द। अच्छा जी, लो बेटा, नेक्स्ट जो हम स्लॉट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेटल कार्बोनेट का। ये थर्ड है, ये बेटा थर्ड है, मेटल कार्बोनेट। और इसको बेटा नोट डाउन करें, एक एक चीज सर नोट डाउन। जी, सेकंड मेटल कार्बोनेट नहीं था? हाँ सॉरी, वो मेटल नाइट्रेट, नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट्स, ये ट्रेंड। अच्छा जी, इसमें जो पहला स्लॉट है, नंबर वन, नंबर वन, के और एन, इनके नाइट्रेट्स, अच्छा, टूटते हैं, इनके नाइट्रेट्स टूटते हैं, लेकिन अ, टूटने टूटने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए, और दूसरा प्रोडक्ट्स भी कम बनती हैं। मतलब है जो रिएक्टिव मेटल होंगे, ऐसे कंपाउंड जैसे नाइट्रेट हैं, वो टूटते हैं, कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड नहीं टूटते। तो अगर टूटते हैं तो वो टूटेंगे, कम प्रोडक्ट्स बनेंगी। अब जिस तरह के एन ए, देयर नाइट्रेट्स नीड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू डिकम्पोज, टू फॉर्म मेटल नाइट्राइट। वो क्या बनाएंगे? मेटल नाइट्राइट। एंड इसको मैं नीचे ला, एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बनाएंगे। इसमें हम देखेंगे लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, लेस नंबर, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। ये हमने लिंक जोड़ा है, फॉर्म। अब इसकी एग्जांपल लिखते हैं। देखिए, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सॉलिड है, और ये जो ब्रेक होगा, हीट किया, NaNO2 बनाएगा, नाइट्राइट होता है NO2 सॉलिड, और साथ O2 बनाएगा, और गैस। और इसको अगर बैलेंस कर लो आप, इसको अगर बैलेंस कर लें आप, तो यहाँ पर आप दो लगा दें, यहाँ पे दो आ जाएगा, और ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, यहाँ भी ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। तो ये इसका आ जाएगा। ये हमारा पहला ट्रेंड हो गया। सेकंड ट्रेंड जो हमारा है वो Ca से लेकर Cu। अब आपने जरा गौर से इसको सुनना है। देखो, उमर बताओ बेटा। ये इसकी समझ नहीं लगी सर, दोबारा बता दे। हाँ, ये देखो, अ, ये जो मेटल नाइट्रेट होते हैं ना, मेटल नाइट्रेट, ये टूटते तो हैं, यानी हीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा तोड़ने के लिए, और चूंकि रिएक्टिव मेटल हैं, इसलिए इनकी जो प्रोडक्ट्स बनेगी ना, वो थोड़ी बनेगी। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए दो प्रोडक्ट्स बनती हैं, और दो प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी हैं? सोडियम नाइट्रेट था, वो चेंज हुआ सोडियम नाइट्राइट में। ये देखिए सोडियम नाइट्राइट में चेंज हुआ, और साथ ऑक्सीजन बना। जब हम इसको कंपेयर करेंगे नीचे वालों के साथ, तो नीचे वाले चूंकि कम रिएक्टिव हैं, इसकी प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेंगी। जो कम रिएक्टिव होंगे, उनके कंपाउंड जब टूटेंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जैसे अभी, अब कंपैरिजन आपका हो जाएगा, अगर नीचे मैं लिखूंगा, बताऊंगा, तो आपका ऊपर वाले के साथ कंपैरिजन भी हो जाएगा। जरा देखो अभी, हो सकता है फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाए।
Ca से Cu, their nitrates are less stable. Are less stable, ये कम स्टेबल है। ये लेस स्टेबल का मतलब है कम रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड है, इसका मतलब ये हुआ। एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, एंड ऑक्सीजन। तीन प्रोडक्ट्स बनी, ऊपर वाले में दो बनी थी, तीन इसलिए बनी क्योंकि रिएक्टिव कम है, तो इनके कंपाउंड, इनके जो कंपाउंड हैं वो स्टेबल कम हैं, ज्यादा टूटते हैं, ज्यादा ब्रेक होते हैं। अब जैसे मैं अभी इक्वेशन लिखता हूँ, देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट, आप हीट कर रहे हो सॉलिड, ये हीट किया, क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, CaO, मेटल ऑक्साइड। मतलब मेटल ऑक्साइड तो जो भी मेटल है उसका नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, और साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 है, नाम इसका मैंने ऊपर लिख दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैस होगी, और प्लस O2, और ये गैस होगी। बैलेंस आपने इसको खुद करना है। और ये NO2 है ब्राउन गैस, इसका ऑब्जर्वेशन भी पूछ लेते हैं, भाई कलर क्या होगा इसका, ये ब्राउन गैस है, तो NO2 इज अ ब्राउन गैस, ये मैंने नीचे लिख दिया। अब इसके बाद जो आखिरी स्लॉट है, मैं चाह रहा हूँ कि मुकम्मल हो जाए, 2-3 मिनट रह गए। AG से ये AG से PT, इनके जो नाइट्रेट्स हैं वो ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाते हैं, ज्यादा ज्यादा सिंपल कंपाउंड्स में टूटते हैं, ज्यादा सिंप्लीफाइड होती हैं। अभी मैं लिखता हूँ ताकि कंपैरिजन थोड़ा सा हो जाए आपको। थर्ड जो है AG to PT, their nitrates are least stable, ये कम स्टेबल हैं, एंड एंड decompose to metal, वहां क्या था, मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे मेटल का मतलब है ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया, क्योंकि सबसे कम रिएक्टिव मेटल है ये, तो ये मेटल में चेंज होंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 एंड O2। NO2 ऊपर भी था नीचे भी है, O2 ऊपर भी था नीचे भी है, लेकिन यहाँ पे मेटल आ गया, वहाँ ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड था, नीचे मेटल है, तो ये आ गया AgNO3 सॉलिड, और ये बनाएगा Ag सॉलिड प्लस NO2 गैस और प्लस O2। इसको बेटा बैलेंस आपने खुद करना है, इसको बैलेंस आपने खुद करना है। तो ये सर, मुझे बताइए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये बच्चों कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। चले, यहाँ तक जी, कोई प्रॉब्लम? माशाल्लाह क्लियर है। चलें, इसका मतलब ये हुआ, शॉर्टकट ये हुआ कि जितने रिएक्टिव मेटल होंगे उनके कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होंगे, जितने रिएक्टिव मेटल होंगे कंपाउंड स्टेबल होंगे, जितने कम रिएक्टिव होंगे उसके कंपाउंड उतने ही कम स्टेबल होते जाएंगे। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।